तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा ब्लॉग का अपना दूसरा दिन। तो बताइए पहला ब्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप कि आपने पहला ब्लॉग देखा होगा। अब ये देखिए दूसरे ब्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ, चाय बना रही हूँ। चाय छान के फटाफट दे दूँ पतिदेव को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहे हैं। और देख ही सकते हो आपकी लेट हो रहे थे, तो मैंने फटाफट उनको चाय दी। उन्होंने चाय पिया, अभी जा रहे ड्यूटी के लिए तैयार हो चुके हैं। पहले तैयार हुआ तो पहले रेडी हो चुके थे, अभी जा रहे ड्यूटी। मैं करूँगी फटाफट काम। तो पहले यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करूँगी। तो आप देख ही सकते हो कैसे फटाफट काम में लगी पड़ी हूँ मैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो काम सुबह ही निपटा लो ना तो ही अच्छा रहता है। तो मैं भी ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करती हूँ रोज़। लेकिन क्या करूँ, छोटे छोटे बच्चे होने की वजह से ना कुछ नहीं हो पाता है। तो सोचूंगी ये हो जाए वो हो जाए, पर होता नहीं। इधर मेरी आंखों में चला गया कचरा और सर में दर्द हो रहा था वो पहले से ही। क्या करूँ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। सोचती बहुत कुछ पर होता नहीं है। इधर मेरा बाबू मुझसे बता रहा है कि मम्मी आंखें बंद कर लो, मैं आपके लिए सरप्राइज़ रखा हूँ। और सरप्राइज़ देखो क्या है इसका। ये देखिए मेरे लिपस्टिक को इसने खिलौना बना के खेल रहा है। यही काम रहता है इसका। क्या करे, छोटा बच्चा है ना, दिल भी नहीं तोड़ सकते इसका। तो फटाफट मैं इधर मेरा पूरा किचन क्लीन करना रह गया है। आप देख ही सकते हो कितना गंदा हो रखा है मेरा किचन। क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी जल्दी जल्दी में काम होता है ना कि नाश्ता बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, ये वो बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। और ऊपर से ना मेरा ना पहले वाला जो गैस चूल्हा था ना वो ख़राब हो गया, तो मेरे को एक चूल्हा लेना पड़ा। और उस पर ना काम बहुत ही ज़्यादा लेट होता है। तो मैं इधर फटाफट बर्तन धो के निपटा रही हूँ। जिससे और उधर मेरा बाबू, डर भी लगता है ना क्योंकि जो छोटी सी है ना, तो उसको ना ये लड़का मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है उसको। तो दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं उधर भी देख रही हूँ कि कहीं वो गिरा विरा ना दे। उधर मैं बार बार जा भी रही हूँ, उधर देख भी रही हूँ कि कुछ कर ना दे। इधर मेरा बर्तन पे भी ध्यान है। छोटे बच्चे होते ना तो दिमाग ना एक जगह नहीं रहता किसी का भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, एक जगह नहीं रहता जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हो। आप देख ही सकते हो मैंने कितनी जल्दी जल्दी बर्तन धो के ख़त्म करा पूरे। मेरे हस्बैंड गए थे 11 बजे गए ड्यूटी के लिए। और उसके बाद जो मैंने काम करना शुरू किया, उसके बाद मैं लगातार काम करती जा रही हूँ। अभी झाड़ू हो गया, बर्तन हो गया था, झाड़ू हो रहा है। फटाफट लगातार काम करे जा रही हूँ। एक पल की चाय वाय कुछ नहीं पिया मैंने। तो अब इधर बाबू की फटाफट मालिश कर देती हूँ, क्योंकि बस पोछा रह गया था मेरा। तो अब मैं फटाफट बाबू की मालिश कर दूँ। इसको भी मज़ा आता है वैसे मालिश करवाने में। आप लोग बताना, आप लोगों के घर में बच्चे हैं तो कैसे रोते हैं कि परेशान करते हैं मालिश करने में। पर मेरी बाबू तो मुझे नहीं करती है, सच बताऊँ तो। मेरा पहला वाला जो ये लड़का हुआ था ना, वो मुझे बहुत परेशान करता था मालिश करने में। पर ये मेरी बाबू है ना छोटी सी, ये नहीं करती परेशान। और उधर वो मुझे पोएम सुनाने में लगा पड़ा, मम्मा पोएम सुन लो, मम्मा पोएम सुन लो। अब पहले मैं इसकी पोएम सुनूँ। ये देखिए कैसे हंस के पोएम सुनाया जा रहा है मुझे। क्योंकि स्कूल से आता है ना, तो ये तो ऐसे ही करता है। जो भी स्कूल में पढ़ा रहता है ना, वो आके मुझे ही बताएगा कि मम्मा ऐसे किया वैसे किया। इधर मुझे ही बता रहा है, मैं इधर इसकी मालिश कर रही हूँ। क्योंकि ना बच्चों को क्या होता है ना कि वैसे भी ना इधर की साइड ना बारिश हो रही है, तो बारिश में होता रहता है ना कि बच्चों को नहलाना हो ना तो पहले मालिश कर दो, जिससे उनके शरीर में ना पानी नहीं जा लगता। कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, बच्चे को नहलाने से पहले मालिश करनी चाहिए। तो वही मैं मालिश करने लग गई थी अपने बच्चों के। और फिर मेरा बड़ा वाला लड़का बोला मम्मा मुझे दूध खाना दे दो, खाना दे दो। और इधर रो रहा था क्योंकि इसको बाबू ने लगा दिया था चोट। तो आप देख ही सकते हो मेरे बाबू कैसे मस्ती कर रहे। दोनों भाई बहन आपस में लगे रहते हैं जब देखो तब। इधर खाना छोड़ के लड़का मस्ती कर रहा है उसके साथ, देख ही सकते हो आप। मैं इधर हो रही थी परेशान इन दोनों से। तो आप देखो कैसे कर रहे, दोनों दांत फाड़े जा रहे हैं। मैं इसको बुला रही हूँ और ये लड़की आ भी नहीं रही है। और खेलते खेलते इस लड़की ने लगा लिया चोट। आप देखो, ये देखो कितनी ज़्यादा चोट लगा लिया इसने अपनी आँखों में। इतना ज़्यादा परेशान करती है ये लड़की की क्या ही बताऊँ। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको चुप करवाया। फिर मैं इधर लगा रही हूँ पोछा। अब मैं पोछा लगा के नहाने जाऊँगी, क्योंकि नहाऊंगी तभी कुछ खा पाऊंगी। पूजा करना है क्योंकि तो रो रही है, इतना ज़्यादा रो रही है। देखिए इसको अभी हल्की हल्की बुखार हो रही है, लेकिन मैं उधर शीशे में देख रही है। कोशिश कर रही हूँ। ये शीशा में देख रही थी
और हंस रही थी, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी, लेकिन इसके हल्के हल्के बुखार लग रहे हैं। क्या कर सकते, छोटे बच्चे होते हैं ऐसे परेशान करते हैं, कभी कुछ ऐसे करके बैठ जाते हैं। क्या ही करें। जरूरी है। मेरा किचन का काम भी हो गया, मेरा तो मेरा पूरा किचन क्लीन कर लिया मैंने, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब हो गए थे। बारी आई थी इन दोनों को सुलाने का और टाइम बच गया था 2। मुझे भूख भी लग रही थी बहुत तेज, और खाया नहीं है, भूख भी लग रहा है बहुत तेज। सो तो जाएगी ये बहुत जल्दी। तो कुछ खा के मिलती है और इन दोनों को सुला के। बुखार सा आ रहा है, तो दवाई दे के इसको मैं सुलाऊं पहले। तो मैंने अपने दोनों बाबू को दवाई, मतलब छोटी वाली को दवाई दी और दवाई देकर उसको मैंने सुलाया। इधर मैं कुछ बात कर रही थी, मतलब बता रही थी, ये ब्लॉग पर बाद में आएगा, आप देखना, तीसरा ब्लॉग आएगा उसमें दिखाऊंगी मैं आपको मैं क्या बता रही थी। और इधर इस लड़की को लग गई बुखार, क्या ही करे, छोटे बच्चे होते हैं ना तो ऐसे ही परेशान करते हैं। तो मैंने इसको दवाई दे दिया था, और बाहर वाला दूध मैं थोड़ा बहुत रखती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि चलो उसको तो मैंने दवाई दे दिया है। वैसे तो मैंने उससे अब मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, वीडियो बनाना पड़ेगा अभी। जा रही मैं रील्स बनाने, शूट करने। इन दोनों बाबू में से किसी की भी तबीयत खराब होती है ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मन ही नहीं लगता, मेरा कुछ भी करने का जी नहीं करता था। अभी सुबह अच्छी वाली खेल रही थी 2 बजे तक, 1 बजे तक, और अब उसको बुखार हो गया है। क्या हो रहा है यार। चोट लग जाता है ना तो ठीक हो जाएगा, फीवर होता है ना तो टेंशन हो जाता है। फीवर नहीं होना चाहिए, मेरे को फीवर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, किसी को भी हो, मेरे बच्चे हो, किसी का भी बच्चों, कुछ कोई भी हो, मुझे फीवर होता है ना तो मुझे बहुत टेंशन होता है। खैर माता रानी है, माता रानी घर में आई है, उन्होंने अपना रूप भेजा है मेरे पास, ठीक हो जाएगी। देखते हैं, दवाई दिया है मैंने वैसे उसको, पर बहुत कमज़ोर है ना वो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा है। क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है वो। निकल रहा है बाहर लड्डू, निकल बाहर। हो रहा चटे, चलिए वो तो सो रही है, ये खेल रहा है, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेती हूँ। अभी कपड़े धो ही, बहुत सारे कपड़े थे, कपड़े धोए, चल मैं आपको बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने उसको धोया। ये देखो कितने सारे कपड़े थे, सारा कपड़ा धोई हूँ। अब ये कपड़े फोल्ड किए हैं, सारा फोल्ड किया मैंने, थोड़ा फिर इधर इधर फैला दिया मेरे बाल लड़के ने। सारा उठाओ बेटा। अच्छा सारा उठा के इधर रखो, मैं फिर से फोल्ड कर दूंगी। वैसे मानना पड़ेगा मेरा बेटा काम बहुत करता है मेरी, है ना लड्डू? कुछ कह रहे हो आप? ये गंदा है बेटा, गंदा है, इसको बात नहीं। लड्डू कुछ कह रहे हो आप? बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? हेलो टाइप मेरी मम्मी तो लाइक करो, सपोर्ट करो। ये मेरा प्यारा क्यूट सा बेटा, मेरी जान है, ये जान है मेरी। मम्मी देखो, आई लव यू मम्मा बोलो। आई लव यू मम्मा। किसी Ballerina cappuccina station. Lo Peter Lo. Ballerina lo. और शीशा आपने कैसे गंदा कर दिया? हाँ? मेरा शीशा कितना गंदा है। रहने दो, मैं सफाई कर दूंगी, रहने दो, आपको करने की जरूरत नहीं है। बता मम्मी, मम्मी आज तो झूठ नहीं पता। इसको बाथरूम में
बाथरूम में हाँ, नल के ऊपर पड़ गया। सच में गाइस इस बात फीवर तो है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पहले मैं रील्स सेट कर लेती हूँ, रील्स को शूट करने के बाद मिलती हूँ। तो आप जब देख लो, आज मेरी बिट्टू को बुखार हो गया, मेरा बेटा गिर गया और इसको लग गई है चोट। तो मेरे बाबू को थोड़ा बुखार ठीक हुआ तो फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए, बोले चलेगी मेला घूमने। तो मैंने भी बोला हाँ भाई चलो मेला घूम के आते हैं, थोड़ा सा देखे कहाँ लगा है मेला, क्योंकि साल में एक बार यही आता है मेला, तो सोचा घूम के आ जाती हूँ। तो हम लोग मेला आ गए। ये देखिए मेला में वैसे मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो मैं मेला आ गई। मेरे बाबू को इस समय बुखार नहीं था तो मैंने भी सोचा चलो क्या होगा, मेले घूम के ही आ जाऊँ मैं। तो इधर रात चल रही थी, रामलीला चल रही थी, तो मैं रामलीला देखने लग गई। मेरे हस्बैंड गए बाबू को लेके, मेरे बड़े वाले बाबू को लेके गए, थोड़ा घुमा के ले आए उसको मेला की तरफ। तो देख सकते हैं इधर रामलीला होने से पहले इधर डांस हो रहा है। राजस्थान की तरफ से जो डांस करते हैं, जैसे राजस्थान के घूमर है, तो वो हो रही थी। और इधर दो जगह बड़े बड़े टीवी पे लगा था। गाइस मैं अभी रात का समय हो रहा था तो मैं जा रही थी सोने, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो मैं सोने जा रही थी इस समय, और मैं बता रही थी कि मैं जा रही हूँ सोने। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी अब छोटी बहन समझिए, भाभी समझिए अपनी, पर मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।